वृषभानु दुलारी की वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी प्रीत जान के हु थोड़ी तो है राखेगी शरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जयो क्षमा प्यारी के चरण मन भूल मत जयो क्षमा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मेरे मन भूल मत जयो क्षमा प्यारी के चरण मन भूल मत जयो क्षमा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा बोल वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की जब देखी वृषभानु जा ये बिच उठी हूक और वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी भूख सुनो हमारे लाल जी जब भी कोई ग्वाला को जब भी कोई गैया को जब भी कोई गोपी को अपने वश में करना चाहे तो एक ही तरीका है ठाकुर जी पे बंशी बजामे और ऐसी उमड़ घुमड़ के बंशी बजामे महाराज की वाक को स्वर सुन के कौन ना देखे ठाकुर जी को। सोचो जिन ठाकुर जी के गुणानवाद गावे वारे वैष्णवन को लोग सुनवे इतना आ जाए स्वयं वो ठाकुर जी जब अपने अधर पर वंशी धारण करके बजाते होंगे तो कौन नहीं रीझता होगा। लेकिन एक बार ठाकुर जी ने देखी श्री जी सुंदर सरोवर में से जल भर रही हैं सो ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई ऐसी टेर बजाई ऐसी टेर बजाई महाराज की आकाश में सूर्य चंद्र प्रकट हो गए 33 कोटि देवता प्रकट हो गए वृक्ष सब अपनी डालियां झुका करके खड़े हो गए सब पिघलने लगे ठाकुर जी की वंशी पर। गोपियां सुध भूल गईं जहां जिस कार्य में थी उसी कार्य में बस निमग्न है लेकिन अपनी तन की सुध नहीं है किसी को। सब ठाकुर जी की वंशी पे मोहित हो गए लेकिन श्री जी जो मटका में जल भर रही हैं वो अपने कार्य में लगी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ो। ठाकुर जी बोले हमारी वंशी सुन के सब मोहित है गए लेकिन जा गोपी को ने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी बजाने लगे लेकिन श्री जी पे कोई असर नहीं भयो। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी बजाते रहे लेकिन जब बहुत ही मेहनत है गई पसीना आ गए ठाकुर जी को बजाते बजाते गलो सूखन लगो तो श्री जी बोली अब ने कृपा कर दो इतनी देर से बजा रहे ने दिखाए दो रूप। जैसे ही श्री जी ने पलट करके ठाकुर जी की ओर देखो महाराज जब देखी वृषभानु जा हिय विच उठी हूक वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक बजा ही नहीं पाए। खूब श्वास दे रहे हैं भैया लेकिन बंशी बजे ही ना रही। श्री जी बोली
यही मारे ब्रजमंडल में हम घूंघट करके बैठे हैं ताकि ये बंशी बजा सकें, क्योंकि यदि हमारा घूंघट उठ गया तो ये बंशी नहीं बजा पाएंगे। लाल जी के बगल में यही मारे श्री जी हमारे ब्रज में घूंघट करके बैठी हैं ताकि ये बंशी बजा सकें। मैं तो अपनी कथा में कहूं, यदि बिहारी जी में, राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में श्री जी को घूंघट ऊपर कर दिया जाए तो बिहारी जी यों नहीं यों खड़े रहेंगे, उन्हीं को ही निहारते रहेंगे। जाकू शाम उर हेर, राधे 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 तेरे, जाकू शाम उर हेर, राधे 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 तो बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारे ब्रज में महाराज जी एक और सूरदास हुए, उनके भी नेत्र नहीं थे। मैं कथा सुनाऊं कभी कभी कथा में, श्री जी कितनी दयालु हमारी। तो एक सूरदास जी थे, उनके नेत्र नहीं थे। एक सूरदास तो अष्ट सखा में एक और सूरदास जी थे, उनके नेत्र नहीं थे, युगल मंत्र के उपासक थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम, बस यही मंत्र उच्चारण करते रहते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले, बाबा देखो मैं आ गयो, तुमको दर्शन देवे आया हूं बाबा, मैं आ गयो। बाबा बोले, भैया कौन आयो? अरे मैं आया हूं नंद नंदन ब्रज और चंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, मैं आया हूं दर्शन देवे आया हूं आपको बाबा। बाबा बोले, ठाकुर जी हमारी शर्त हती आपसे कि अकेले मत आइयो, श्री जी को संग लेके आइयो। आप अकेले क्यों आए, श्री जी को क्यों नहीं लाए? ठाकुर जी बोले, आंधरो बाबा या को कापतो कि श्री जी आई है कि नहीं। ठाकुर जी बोले, श्री जी आई हैं, बगल में ही खड़ी हैं बाबा, वो भी पधारी हैं। बाबा बोले, मुंह से झूठ मत बोलो, श्री जी नहीं आई हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा तुमको कैसे पता कि श्री जी आई हैं कि नहीं? मैं जब कह रहा हूं आई हैं तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो? बाबा के नेत्र सजल है गए। बाबा बोले, लाला तू अकेलो आयो, यही मारे अभी तक आंध रहूं। यदि श्री जी आई होती ना, आते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देते। श्री जी तो पधारते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी दयालु, इतनी देर प्रतीक्षा ना करती। तू खड़ो खड़ो बात बनाए रहे हो, श्री जी आती तो वो तो मुझको नेत्र दे देती। इतने में ही श्री किशोरी जी प्रकट है गई। जैसे ही महाराज किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसी हमारी लाडली जी हैं। आज मुझे वैष्णव बता रहे, बोले महाराज जी 3 घंटे की लाइन, 4 घंटे की लाइन श्री पंडरीनाथ भगवान के। अब हम तो रात्रि चले जाएंगे, आप लोग अभी 6 दिन और उत्सव में आनंद करोगे, दर्शन करवे जाओगे। श्री जी से प्रार्थना करके जाइयो, हे श्री जी, हे करुणामयी, हे लाडली जू, आप कृपा करो कि ये हमको दर्शन दें। भले ही 3 घंटा के दर्शन 1 घंटे में हो जाएंगे, 1 घंटा के दर्शन 20 मिनट में हो जाएंगे। और अगर समय से दर्शन 3 घंटे में ही हुए, आप कहो महाराज जी बढ़िया युक्ति बता, कुछ हुआ तो है नहीं, 3 घंटे ही लगे, फिर भी देखना दर्शन में कोई ना कोई उपलब्धि तो प्राप्त होगी।
हमारे पंडरीनाथ भगवान कछु तो अनुग्रह करेंगे, और सब करके देख लियो। कल से श्री जी से प्रणाम करियो, वृंदावनेश्वरी हमारी बरसाने वाली, उनको स्मरण करके प्रणाम करके फिर जाइयो पंडरीनाथ को दर्शन करवे। अरे भले ही 3 घंटा 4 घंटा लगे, यदि श्री जी को प्रणाम करके जाओगे तो एक बात पक्की है कि आप नहीं देखोगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी देखेंगे फिर आपको। वाह, श्री जी को नाम गा के आए। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारे महाराज जी गाते हैं ना, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी।